नमस्कार। मैं रेहान कट्याल आज आपके समक्ष इतिहास के पन्नों में छुपी हुई एक वीरता और शूरता की अप्रतिम गाथा सुनाने आया हूँ। ये कहानी पंडित नरेंद्र मिश्र जी की कविता पद्मिनी गोरा बादल से प्रेरित है और इस कहानी में उस कविता के कुछ अंश भी हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। सेनापति गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के महान योद्धाओं में से थे। रिश्ते में गोरा और बादल चाचा भतीजा थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रत्न सिंह से आदरणीय रानी पद्मिनी को शीशे में दर्शन देने की बात की तो सेनापति गोरा ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि ये रानी का अपमान होगा, परंतु राणा रत्न सिंह ने उल्टा गोरा सिंह जी को अपमानित कर दिया और कहा कि उन्हें अभी राजनीति और कूटनीति का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर गोरा सिंह जी रुष्ट होकर वहां से चले गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा दिया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़गढ़ में एक संदेशा आया, 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना तुमने रूप की रानी को दिल्ली पहुंचाया, तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह समाचार चित्तौड़गढ़ के लिए एक काले अंधेरे की तरह आया। उधर सेनापति गोरा राजमहल छोड़कर जा चुके थे। रानी पद्मिनी अपने विशेष अंगरक्षकों के साथ गोरा को ढूंढने निकल पड़ी। बहुत मुश्किलों के बाद जब रानी की गोरा से मुलाकात हुई तो उन्होंने गोरा से कहा, हे वीर, ये वक्त नहीं है रुष्ट होने का, राजपूती आन का सवाल है। गोरा सिंह जी ने रानी पद्मिनी की भरी हुई आंखों को देखते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने तक धड़ युद्ध करेगा। गोरा और बादल की मदद से रानी पद्मिनी ने खिलजी को चकमा देने की एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली आने को तैयार हैं, परंतु उनकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि वे अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी। दूसरी शर्त कि उन्हें राणा रत्न सिंह से एक बार मिलने का मौका दिया जाएगा। रानी पद्मिनी को पाने की जिद में खिलजी ने ये शर्तें मंजूर करने में देरी ना की। अगले ही दिन योजना के अनुसार सैकड़ों डोलियां तैयार की गई और उन दासियों के स्थान पर चित्तौड़ के बहादुर सैनिकों को बिठाया गया। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। सभी पालकियां खिलजी के शिविर तक पहुंच गई। खिलजी को फरमान भेजा गया। खिलजी ने फरमान का जवाब देते हुए दूत के द्वारा जवाब भिजवाया। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा, अब वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। गोरा ने बादल से कहा कि अब वे शायद वापस ना मिल सके, क्योंकि आगे का युद्ध बहुत कठिन है। इसलिए अपने भतीजे को गले लगाते हुए कहा कि वे राणा को छुड़ाने जा रहे हैं और बादल ये सुनिश्चित कर दें कि राणा चित्तौड़गढ़ पहुंच जाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। रानी पद्मिनी की पालकी में एक लोहार था और 4 सैनिक। उसके पीछे सेनापति गोरा और कुछ और पालकियां थीं। बंदी गृह पहुंचते ही लोहार ने जल्दी से राणा रत्न सिंह की बेड़ियां काट डाली और गोरा सिंह जी ने जल्दी से उन्हें पालकी में बैठने को कहा और कुछ साथियों के साथ मेवाड़ की ओर रवाना कर दिया। यह देखकर खिलजी का सेनापति जफर भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे इसकी आशंका थी और वो तैयार था। उसने जल्दी से अपनी सेना को हमला करने के लिए कहा। आगे पंडित मिश्र कहते हैं, राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम आगे बढ़ ना सकोगे,
यदि आदेश ना माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, उनकी छाया भी तुम्हें न मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। सेनापति जफर गोरा की वीरता को देखकर अचंभित रह गया और उसने वही किया जो उससे अपेक्षित था। जफर के एक सैनिक ने छुपकर गोरा की जंघा पर वार किया और वह गिर पड़े। वहीं गिरे वीरवर गोरा। जफर सामने आया, शीश उतार दिया। धोखा देकर मन में हर्ष आया, परंतु अभी भी गोरा का सर कटा धड़ लड़ रहा था। फिर वो हुआ जो जफर सोच भी नहीं सकता था। गोरा के सर कटे धड़ ने एक वार में शाही सेनापति को चीर दिया और गोरा ने अपने दिए हुए वचन का पालन किया। उधर बादल के नेतृत्व में सभी वीर राजपूत सैनिक डोलियों से बाहर निकल चुके थे और खिलजी की सेना पर टूट पड़े। उस दिन बादल की तलवार में कुछ बिजली सी चमक थी और ऐसा लग रहा था कि उसके आगे कोई न टिक पाएगा। पर एक भाले के प्रहार से बादल की अंतड़ियां बाहर आ गई और उसने अपनी केसरी पगड़ी उतारी और कस के अपनी अंतड़ियों को बांधकर फिर उसी जोर से लड़ने लगा। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। बादल के अप्रतिम संघर्ष के बाद हुआ वही जो होना था। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रत्न सिंह पर, लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा और बादल ने अपनी जान की बलिदानी देकर अपनी मातृभूमि का ऋण अदा कर दिया। उन्होंने रानी पद्मिनी को दी गई प्रतिज्ञा की लाज रख ली और राजपूती शौर्य की एक और मिसाल इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल की बलिदानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।